माँ जी, मंदिर में पूजा की सारी तैयारी कर दी है और भोग भी बना दिया है। आप बस आराम से पूजा कीजिए। अरे बहू, तूने क्यों इतना कुछ कर दिया? छोटी बहू को भी क्या दिया होता कुछ। कोई बात नहीं माँ जी, अब तो सब हो गया। अंजलि और मोहित कल रात देर से घर आए थे ना, तो मैंने अभी जगाया नहीं उसे। हाँ भाई, अभी नई नई शादी हुई है तो इनका सारा समय बस घूमने फिरने में जा रहा है। बड़ी बहू महेश को कहो कि मोहित को भी अब काम पर लगा ले। जी पापा जी, कह दूंगी मैं इनसे। गायत्री बेटा जरा इधर तो आ। अभी आई दादी। बेटा वो मेरा। आपका चश्मा, ये लीजिए। तुझे कैसे पता मुझे चश्मा चाहिए था? आपके हाथ में अखबार है तो आप चश्मा ही ढूंढ रही होंगी ना। सही कहा बेटा तूने। एक तू ही है जो मुझे समझती है। बाकी नई बहू तो पता नहीं इस घर में रहती भी है या नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है, अभी अंजलि भी आएगी आपके पास। आएगी तब ना जब जागी हो। मुझे खूब पता है आजकल की लड़कियों के नखरे। अच्छा, ये सब अब अखबार में भी छपने लगा है क्या? मेरा मजाक उड़ा रही है? नहीं दादी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आप अखबार पढ़िए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। गायत्री घर की बड़ी बहू थी। जब से शादी करके वो इस घर में आई थी, तब से उसने इस घर को बखूबी संभाल रखा है। अब घर वालों को गायत्री की इतनी आदत हो गई है कि उसके बिना किसी का कोई काम होता ही नहीं था। माँ जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ मामी जल्दी कीजिए। और आपने मेरे लिए टिफिन में क्या रखा है? आज तो तुम्हारे फेवरेट सैंडविच रखे हैं बबली। फिर तो मैं मामा जी से कहती हूँ जल्दी स्कूल छोड़ दे, जिससे जल्दी से लंच हो जाए और मैं सैंडविच खा सकूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने नाश्ते के लिए भी सैंडविच रखी है तुम्हारे लिए। वाह मामी, आप तो बेस्ट हो। गायत्री बहू, मोहित अभी तक जागा नहीं क्या? जल्दी जाओ, उठाओ उसे। अरे रुक जा बहू, मैं जाती हूँ। जी माँ जी। सरोज जी अपने छोटे बेटे और बहू को उठाने के लिए उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे मोहित, अंजलि, तुम दोनों क्या पूरा दिन सोने वाले हो? मुझे क्या है, मम्मी जी इतनी सुबह सुबह क्यों जगाने आ गई? अरे यार 9 बजे कोई सुबह नहीं होती। सुबह का टाइम 6 बजे का था। तुम ऑलरेडी 3 घंटे लेट हो। यार अपने घर में तो मैं 11 बजे से पहले उठती ही नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ उठ जाओ। तुम क्यों है मेरी साइड लोगे? अरे तुम लोग सुन भी रहे हो कि नहीं? दिन भर सोते हो, रात में घूमने निकल जाते हो। ऐसा ही चलेगा तो बहू घर के काम कब जानेगी? आ रही हूँ मम्मी जी। अंजलि जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आई। अंजलि बेटा, अब तुम्हारी शादी को 6 महीने बीत गए हैं। बहुत घुमा फिरी कर ली, अब थोड़ा घर में भी मन लगाओ। जी मम्मी जी सॉरी, वो कल कुछ ज्यादा ही थक गई थी। कोई बात नहीं, गायत्री अकेले किचन में काम कर रही है, जाकर उसकी मदद कर दे। ठीक है अभी जाती हूँ। अंजलि अपनी जिठानी गायत्री की मदद के लिए किचन में जाती है। क्या कर रही हो दीदी? दोपहर के खाने की तैयारी। कैसी रही कल मूवी? बहुत अच्छी मूवी थी। आप लोग भी चलते ना तो और मजा आता। कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे साथ में। तब तक तुम ये सब्जियां काट दो और मैं आटा लगा देती हूँ। जी भाभी। अंजलि सब्जियां काटने लगती है और प्याज काटते काटते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे अरे रहने दो, मैं कर लूंगी। तुम जाओ, जाकर ठंडे पानी से अपनी आंखें धोकर आओ। अंजलि सब्जियां काटना छोड़ देती है और अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ बहू इसे? माँ जी, काम करने की आदत नहीं है ना बेचारी को, प्याज काटती ही आंखों से आंसू आ गए। ये आजकल की लड़कियां भी। अरे कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी ना काम। ठीक है, पर कम से कम वो अम्मा जी को खाना देने तो जा ही सकती है उनके कमरे में। इसी बहाने अम्मा जी से उसकी बात भी हो जाएगी। जी, मैं बोल दूंगी। गायत्री खाना बनाकर तैयार कर देती है और एक प्लेट लगाकर अंजलि को बुलाती है। जी दीदी आपने बुलाया? हाँ अंजलि, ये लो, दादी को खाना खिला दो, वो अपने कमरे में ही खाती है। ठीक है। अंजलि खाने की प्लेट लेकर दादी के कमरे में आती है। दादी माला करने में व्यस्त थी। दादी जी आपका खाना, फ्री होकर खा लीजिएगा। छोटी बहू गायत्री को भेज दे। ठीक है। अंजलि बाहर आकर गायत्री को दादी के पास जाने के लिए कहती है। क्या हुआ दादी, आपने बुलाया? तू क्यों लेकर नहीं आई खाना?
अरे दादी, आप ही तो कह रही थी ना छोटी बहू आती नहीं, तो मैंने उसे भेज दिया। क्यों, क्या हुआ? मुझे वो पसंद नहीं, तू ही आया कर मेरे पास। दादी की ये बात अंजलि सुन लेती है और कमरे में चुपचाप आकर बैठ जाती है। गायत्री, क्या हुआ? अंजलि मुंह फुलाकर क्यों बैठ गई? पता नहीं माँ जी, मैं तो दादी को खाना खिला रही थी। ठीक है, मोहित आएगा तो पता चल ही जाएगा। जी माँ जी। आइए, आप सब खाना खा लीजिए। दोपहर में बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। गायत्री दादी के पैरों की मालिश कर रही थी। माँ होमवर्क करवा दो ना, कल टेस्ट भी है, उसकी पढ़ाई भी करनी है। आज तुम दोनों चाची के पास पढ़ाई कर लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। छोटी मम्मी के पास? ठीक है, चल चिंटू, आज छोटी मम्मी के पास पढ़ाई करते हैं। दोनों बच्चे अंजलि के कमरे में आते हैं। अंजलि अपने फोन में व्यस्त थी। चाची, हमें होमवर्क करवा दो ना। हाँ मामी, पर कल टेस्ट भी है, उसकी तैयारी भी करनी है। अरे यार, तुम लोग आ गए। देख रहे हो ना मैं बिजी हूँ। आप कहाँ बिजी हो? आप तो फोन चला रही हो। अरे, कितना जबान चलाती हो, थोड़ा कम बुला करो। अपनी माँ से क्यों नहीं पढ़ती? चाची, बुआ तो खुद बिजी रहती है, लेकिन आपकी तरह नहीं। चल बबली, माँ ही पढ़ा देगी हमें। चिंटू और बबली लौटकर गायत्री के पास ही आ जाते हैं। अरे क्या हुआ तुम्हें? और बबली, तुम क्यों उदास हो? माँ, चाची ने इसे बोला कि अपनी माँ से पढ़ाई किया करो। क्या ऐसा बोला? कोई बात नहीं, तुम्हारी चाची बिजी होगी ना, मैं पढ़ा देती हूँ। तुम आ जाओ बबली चिंटू, तुम लोग कमरे में बैठो, मैं मैगी बनाकर लाती हूँ। गायत्री की बात सुनकर बबली खुश हो जाती है। देखा मेरी माँ कितनी अच्छी है। शाम के वक्त मोहित घर आता है और अंजलि को ढूंढने लगता है। क्या हुआ? आते ही क्या ढूंढ रहा है? अंजलि कहीं दिखाई नहीं दे रही माँ। कमरे में जाना, यहाँ थोड़ी ना होती है अंजलि। सही कहा माँ। मोहित कमरे में आता है और अंजलि को रूठा हुआ देखकर कहता है। क्या हुआ, आज ज्यादा काम कर लिया क्या घर में? नहीं, काम वाम तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते। क्या बात कर रही हो, पसंद तो वही करके लाया है तुम्हें। वो बात अलग थी। तुम्हें पता है आज दादी ने क्या कहा? दादी ने कहा? वो भी तुमसे? क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं उनके पास ना जाया करूं। ऐसा उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, गायत्री दीदी से कह रही थी तो मैंने सुना। क्या तुम भी सुनी सुनाई बातों को इतना दिल पर लेकर बैठी हो। बाहर चलो, सबके साथ बैठो। आज भाभी का बर्थडे है, तुम्हारी पसंद का चॉकलेटी केक लाया हूं मैं। आज दीदी का बर्थडे है? उन्होंने तो बताया भी नहीं। वो ऐसी है, अपनी बात किसी से नहीं कहती है और दूसरों की सेवा में लगी रहती है। अब तुम भी उनकी ही तारीफ पे लग जाओ। अब चलो बाहर चलो। सभी लोग मिलकर गायत्री का बर्थडे मनाते हैं और दादी आगे आती है। ये ले बेटा, तुझे मेरे कंगन बहुत पसंद है ना, ये तू रख ले। अरे दादी, ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि आप पहनती हो इन्हें। मैं कब तक पहनूंगी, सब कुछ बहुओं का ही तो है। ये ले, तू रख ले इन्हें। बहू, जब दादी कह रही है तो रख लो ना, क्या समस्या है? ठीक है माँ जी। और हाँ, इन कंगन के साथ ये लाल साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत खूबसूरत है। अभी तो ली है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल गई? धन्यवाद माँ जी। माँ, मैंने और बबली ने भी आपके लिए कार्ड बनाया है। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। हैप्पी बर्थडे दीदी, आपको तो बहुत सारे गिफ्ट्स मिल गए। गिफ्ट्स कीमती नहीं है अंजलि, ये तो घर वालों का प्यार है। और भाभी, मेरी तरफ से ये चेन आपके लिए। अंजलि तो चेन देखकर जल भून गई, लेकिन सबके सामने कुछ बोल नहीं पाई। वो घर से बाहर जाने का बहाना ढूंढने लगी। मम्मी जी, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अरे लेकिन बहू, अभी तो रात होने को है। मोहित को साथ ले जाओ अगर इतना ही जरूरी है तो। कौन से फ्रेंड के यहाँ जाना है, तुमने तो बताया नहीं मुझे। वो मुझे ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं, फिर कभी चली जाऊंगी। गायत्री आज बहुत खुश थी। सभी ने उसे बर्थडे पर सरप्राइज दिया था। रात को खाना खाकर मोहित कमरे में आया। भाभी के हाथ का खाना लाजवाब होता है ना अंजलि? हाँ, वो तो होगा ही स्वादिष्ट। अब क्या हुआ, इस तरह से मुंह क्यों बना लेती हो बात बात पर? आपने मुझसे पूछा तक नहीं कि दीदी के लिए चेन ला रहे हो? अरे मुझे टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कुछ सोच रही थी। क्या? क्या सोचा तुमने? क्यों ना हम अलग हो जाए? अलग हो जाए? किससे, क्यों?
देखो मोहित, मुझे साफ साफ पता चलता है इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। किसी को फर्क नहीं पड़ता मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। अरे कैसी बात कर रही हो? भाभी ने कभी अलग होने की बात नहीं कही। तुम्हारी भाभी होंगी देवी, मैं नहीं हूं, मैं ऐसे नहीं रह सकती। देखो थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, आज के बाद अलग होने की बात मुझसे मत बोलना। मोहित सोने चला गया और अंजलि बाहर आ गई। बाहर बबली की माँ आई हुई थी। अरे आओ आओ अंजलि, अब तो तुम्हें भी ये घर अपना ही लगने लगा होगा ना? हाँ दीदी, अपना लगना क्या, ये घर तो मेरा ही है। सही कहा, जैसे गायत्री भाभी ने इस घर को संभाला है तुम भी सीख लो, ऐसे ही जोड़कर रखना परिवार को। यहाँ भी गायत्री गायत्री गायत्री। क्या हुआ, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जाती हूँ। क्या हुआ अंजलि, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ दीदी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। अगले दिन अंजलि उठकर किचन में आ गई और नाश्ता बनाने लगी। अरे अंजलि, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी, नाश्ता तो मैं बना लेती हूँ ना। कोई बात नहीं दीदी, ये सब आप क्यों करती हो, सब पता है मुझे। क्या कह रही हो तुम, मैंने कोई गलती कर दी है क्या? नहीं नहीं दीदी, गलती तो मैंने कर दी, जो 6 महीने ज्यादा ही आराम कर लिया, यहाँ अपनी जगह ही नहीं बना पाई। कौन सी जगह की बात कर रही हो, तुम्हारी जगह तो पहले से है, छोटी बहू हो तुम इस घर की। छोटी बहू हूँ, लेकिन फिर भी सब लोग आपके नाम की ही माला जपते रहते हैं। अरे वो कुछ नहीं है, तुम्हें भी सब प्यार करते हैं। अरे दीदी, अब आप अपनी मिश्री जैसी बोली मेरे कानों में मत घोली, मैं आपके चक्कर में नहीं पड़ने वाली। क्या बात है, आज तो दोनों बहुएं आए रसोई में। मम्मी जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप लोग बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। लाओ, मैं दादी को देकर आती हूँ नाश्ता। कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी खुद ही। अंजलि नाश्ता लेकर दादी के पास जाती है और कहती है, दादी जी आपका नाश्ता लेकर आई मैं। अरे गायत्री कहाँ गई आज? वो काम में व्यस्त है, आज नाश्ता मैंने बनाया है, आप खाकर देखिए ना। नाश्ता बनाने से पहले एक बार गायत्री से पूछ लेती, मैं पोहा नहीं खाती। अच्छा, तो मैं आपके लिए दूसरा कुछ बना कर लाऊं? नहीं नहीं, तू बार बार मेहनत मत कर, गायत्री को भेज दे मेरे पास बस। ठीक है। अंजलि बाहर आ जाती है। हर वक्त बस गायत्री गायत्री गायत्री, ऐसा भी क्या है गायत्री में, जिसे देखो बस गायत्री का ही नाम लिए जा रहा है। क्या हो गया, क्यों चिड़चिड़ा रही हो? कुछ नहीं हुआ, अपनी भाभी को बोलो जाकर दादी से मिलाए। भाभी, आपको दादी बुला रही हैं। अभी आई दादी। गायत्री दादी के कमरे में जाती है। क्या हुआ दादी? तुझे पता नहीं मुझे पोहा पसंद नहीं। मुझे तो पता है दादी, इसलिए आपके लिए आलू पराठा बनाकर लाई हूँ, ये लीजिए। ये हुई ना बात, छोटी बहू को भी सिखा दे कुछ। सब सीख लेगी समय के साथ, मैं कौन सा आते ही सब सीख गई थी। जिस हिसाब से वो रहती है, सीखने वाली हरकतें तो है नहीं उसकी। दादी कोई बात नहीं, अब इसे घर गृहस्थी में क्या उलझाना उसे। जिठानी होने का एक लक्षण नजर नहीं आता तुझमें। दादी रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, ना कि दूसरों पर हक जमाने के लिए। गायत्री बहू यहाँ तो आना। अभी आती हूँ। क्या हुआ मम्मी जी, मुझे बताइए, मैं कर देती हूँ। नहीं बहू, तुम रहने दो, तुम कुछ और काम कर लो, ये काम तो गायत्री ही करेगी। क्यों मम्मी जी, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी? अरे बेटा, जब मैंने कहा ना ये काम गायत्री के लिए, तुम रहने दो। आप लोग मुझे छोटी बच्ची समझते हो क्या, जो मैं कुछ कर नहीं सकती? अरे अंजलि, भड़क क्यों रही हो, और ये क्या तरीका है बात करने का? अंजलि चिल्लाना शुरू कर देती है और सब लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ अंजलि, तुम माँ जी से इस तरह से कैसे बात कर रही हो? आप बीच में मत बोलिए गायत्री दीदी। भाभी का नाम ले रही हो तुम, ऐसा भी क्या हो गया? तो आप क्या चाहते हैं, मैं भी बाकी सबकी तरह दीदी की पूजा करूं? ये क्या बदतमीजी है? रहने दीजिए देवर जी, बोल लेने दीजिए उसे। क्या हुआ है अंजलि, किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? कोई कुछ कहेगा नहीं तो क्या मुझे नजर नहीं आएगा? क्या नजर आया तुम्हें? यही कि सबको बस गायत्री दीदी से काम है, दादी को मैं पसंद नहीं, आपको मुझसे कोई काम नहीं। अभी जब मेरा बर्थडे था पिछले हफ्ते, किसी ने एक चीज लाकर नहीं दी मुझे, और दीदी को सोने में तोल दिया। पिछले हफ्ते तुम्हारे जन्मदिन पर ही तो तुम दोनों को घूमने भेजा था। वो बात नहीं है पापा जी, आप लोग सब मुझे नीचा दिखाते हो, दीदी तो दिखावा करती है और वही पट्टी आपकी आंखों पर बंधी है। बस करो अंजलि, ये सब क्या कहे जा रही हो तुम?
चमकता हुआ सोना सबको नजर आता है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उसे कितना तपाया गया है। अंजलि, तुम्हें लगता है हम सब गायत्री से बस